नतीजे आ चुके हैं और नतीजे इस कदर आए हैं कि भारतीय जनता पार्टी अब सरकार बनाने जा रही है और सरकार बनाने के पीछे छत्तीसगढ़ का सिरमौर कौन होगा, वो आदिवासी होगा या ओबीसी होगा, इसको लेकर कवायद शुरू हो गई। और तमाम ऐसे नाम हैं कि गद्दी किसको सौंपी जाए। उन्हीं एक नाम में से हमारे साथ हैं पूर्व प्रदेश अध्यक्ष कह लीजिए, पूर्व केंद्रीय मंत्री कह लीजिए और अब मौजूदा दौर में विधायक हैं विष्णुदेव साय जी। बहुत स्वागत है आपका, बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। इस जीत का श्रेय किसको जाता है? इस जीत का श्रेय हमारे जो लाखों कार्यकर्ता हैं पूरे प्रदेश में उनको जाता है, जिन्होंने रात दिन परिश्रम करके भारतीय जनता पार्टी को जिताया है। साथ ही साथ हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय गृह मंत्री जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और जितने भी केंद्र के नेतृत्व यहाँ पर आए, सबने चुनाव प्रचार किया और प्रदेश का भी नेतृत्व चुनाव प्रचार किए। उनके मार्गदर्शन में हम सब लोग चुनाव लड़े, तो उनको भी जाता है और मतदाताओं का आशीर्वाद मिला है, तो मतदाताओं को भी इसका श्रेय जाता है। आशीर्वाद मिला है, कहा जाता है विष्णुदेव साय यस मैन है, जैसे डॉक्टर साहब थे, जो कह दिया वो मान लिया। मंत्री बनाए गए, यस मैन कर दिया, जी साहब ठीक है। प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए, यस साहब ठीक है। विधायक ही लड़ लीजिए, जी साहब ठीक है। ये यस मैन वाले लोगों को गद्दी में ले जाती है, उसी दिशा में आप भी हैं। देखिए, हम एक छोटे से गांव के किसान का बेटा है, मुस्कुराहट बहुत कुछ बता और पार्टी के सिपाही हैं। अब अगर पार्टी मतलब इतना आगे नहीं बढ़ाता, आशीर्वाद नहीं मिलता पार्टी को, तो कौन जानता हो विष्णु साय को रायपुर में कि दिल्ली में। इतना बड़ा एहसान पार्टी का है कि जिसको हम लोग जीवन भर नहीं भूल सकते हैं। क्या वाकया हुआ था कि केंद्रीय गृह मंत्री सभा ले रहे थे, रोड शो कर रहे थे, उन्होंने कह दिया कि इनको जिताइए, हम कुछ बड़ा करेंगे, हम कुछ बड़ा दे देंगे। वो क्या था, क्या हुआ था उस दिन? हाँ, जरूर आदरणीय गृह मंत्री जी ने कुनकुरी कंडोरा की सभा में कहा था कि आप इनको विधायक बनाइए, हम बड़ा आदमी बनाएंगे। अब वो तो उनके मन में कुछ है तभी कुछ बोले हैं, कुछ है तभी कुछ बोले हैं। और बड़े आदमी तो जब आप केंद्रीय मंत्री बने थे तब भी बन गए थे, फिर प्रदेश अध्यक्ष बने तब भी बन गए, अब विधायक बन गए। विधायक बनाने के बाद बड़ा आदमी यदि बनाने की बात हो रही है तो एक ही पद बचा है जो आपको देने की तैयारी है। अब राष्ट्रीय नेतृत्व जो तय करेगा, पार्टी जो तय करेगी, हमारे लिए जो भी जहाँ भी काम करने का आदेश करेगी वहाँ पर हम अच्छे से पूरी ईमानदारी से काम करेंगे। तमाम नाम हवा में तैर रहे हैं, कुछ महिला आदिवासी नेत्री हैं, आपका नाम सबसे प्रबल दावेदारों में आ रहा है। उसके बाद एक ओबीसी चेहरे का भी नाम है जिसके पास संगठन की कमान थी। क्या लगता है सबको बीट करके विष्णुदेव साय जगह बना लेंगे? राष्ट्रीय नेतृत्व तय करेगा। आप क्या सोचते हैं? जो राष्ट्रीय नेतृत्व तय करे। खुद की मनसा, मुस्कुराहट कहते हैं बहुत कुछ बयां कर दी और आपकी मुस्कुराहट बहुत कुछ बता रही। तो मुस्कुराते ही रहते हैं। हाँ, हमेशा हम मुस्कुराते रहते। एक चीज समझनी है जिसको राजनीतिक पंडित भी नहीं भांप पाए कि ऐसा क्या हो गया 5 साल में जो कांग्रेस ये दावा कर रही थी कि हमने जो कर दिया वो कोई नहीं कर पाया, लेकिन उसके बावजूद लड़खड़ा गई और आप लोग सत्ता में आ गए। देखिए, कांग्रेस पार्टी की सरकार ने 2018 के चुनाव में बड़े बड़े वादे किए थे। कांग्रेस पार्टी ने 36 वादे किए थे, लेकिन 5 साल उनको काम करने का अवसर मिला, लेकिन 5 साल में 36 में से एक भी वादा पूरा नहीं किए और हर वर्ग में निराशा हुई, हर वर्ग अपने को छला हुआ महसूस किया और 36 वादे तो पूरा किए नहीं। भारत सरकार के जो अच्छे अच्छे काम थे, गरीबों को पक्का काम, गैस सिलेंडर देने का काम, आयुष्मान भारत में स्वास्थ्य की व्यवस्था के लिए 5 लाख की चिंता थी, ये सबको भी कांग्रेस पार्टी की सरकार ने रोक के रख दिया, इस डर से कि इसका श्रेय भारतीय जनता पार्टी को चला जाएगा, मोदी जी को चला जाएगा। देखिए, ये हैं विष्णुदेव साय और ये कह रहे हैं हम हमेशा मुस्कुराते हैं और मुस्कुराहट के पीछे कहते हैं बहुत कुछ छुपा होता है। उम्मीद यही है इनको और इनके कार्यकर्ताओं को, जिनका यहाँ हुजूम है, कि इस मुस्कुराहट के पीछे ज़रूर कुछ ना कुछ तो है जो ये मुस्कुराहट ज़्यादा खिलखिला रही है। शुभकामनाएं हैं कि क्या वाकई छत्तीसगढ़ का सिरमौर बनेंगे कि या किसी और को भारतीय जनता पार्टी मौका देगी।
इस समय सहयोगी जेपी साहू के साथ दीपक विश्वकर्मा, इंडिया न्यूज़, रायपुर।